सभी शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब हम अनलॉक वाले पीरियड में हैं, जल्दी ही स्कूल्स भी सारे शुरू होने वाले हैं, तो हमें स्कूल शुरू करने के पश्चात क्या वो सावधानियां रखनी है ताकि ये जो महामारी फैली हुई है इससे हम सब भी सुरक्षित रहें, अध्यापक भी सुरक्षित रहें और आने वाले विद्यार्थी भी सुरक्षित रहें। तो अभी तक जैसे सारे जो हमारा सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे हमें ये अच्छे से पता चल चुका है कि ये वायरस कैसे फैलता है और ये हमारे शरीर में कहाँ से एंट्री करता है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को एक बार दोबारा से ये याद दिलाना चाहूँगा कि यह जो वायरस है, यह वायरस कोई जीवित वस्तु नहीं है। इसके बारे में दो राय है, लेकिन ये अपने आप चलता नहीं है, यह बात तय है। तो इस वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश पाने के लिए, ये जहाँ पर है वहाँ से आने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत होती है। वो ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या हो सकता है कि जैसे यह वायरस किसी वस्तु के ऊपर है, किसी सरफेस के ऊपर है, अगर हमारा हाथ वहाँ पर लगे और वो हाथ हमारा चेहरे की तरफ आए तो यह हमारे शरीर में यह वायरस प्रवेश कर सकता है। हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए वायरस के लिए मुख्यतः 3 जगह होती है जहाँ से ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। पहला हमारी आँख, दूसरा हमारी नाक और तीसरा हमारा मुंह, ओरल कैविटी। तो अगर यह वायरस कहीं पर है तो ये हमारे शरीर में आने के लिए इसको किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत लगती है। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल टॉप के ऊपर कोई व्यक्ति छींक कर गया है या कोई वस्तु उसने वहाँ रखी जिसमें वायरस था, उस टेबल टॉप पे आ गया, उसमें हमारा हाथ लगा और वह हाथ अगर हमारे चेहरे की तरफ आया तो यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह वायरस जब तक हमारे शरीर के बाहर है, यह अपने आप कॉलोनीज़ नहीं बनाता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, ये फैलता नहीं है और वहाँ इसकी एक निश्चित आयु रहती है जितने समय तक ये वहाँ पर जिंदा रह सकता है या एक्टिवेट रह सकता है। जैसे ही हमारे शरीर में आता है, यह लाखों की करोड़ों की तादाद में हमारे शरीर के अंदर मल्टीप्लाई होने लगता है और उसके बाद फिर वो सारे जो इसके नुकसानदायक जो सारे इसके प्रभाव हैं हमारे शरीर के ऊपर, जो लगभग आप सब लोगों को अच्छे से पता है, वो ये दिखाने लगता है। तो हमारा मुख्य काम यह है आपको ये बताना कि हम उनसे कैसे बचें और हमारे बच्चों को हम उनसे कैसे बचाएं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला इजाद किया है, बहुत सिंपल। वो 3 चीज़ें अगर हम याद रखें तो बहुत आसानी से हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश न करें। तो वो 3 चीज़ें हैं SMS। पहला S हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन, अर्थात अगर हमारा हाथ किसी वस्तु को लग जाता है और किसी वजह से वो कंटामिनेट हो जाता है तो हमें अपना हाथ तत्काल साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए। साबुन से सिर्फ धो लेने से हमारे हाथ से वायरस नहीं जाता है। इस वायरस का जो आउटर सरफेस रहता है वह फैट का बना हुआ रहता है, लिपिड। उसके अंदर RNA होता है जिसमें वायरस का एक्टिवेशन या मल्टीप्लिकेशन की सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो जब हम हाथ अपना साबुन से धोते हैं और हम अपना हाथ रगड़ते हैं करीबन 30 सेकेंड, तो वो आउटर लेयर जो फैट की है वो नष्ट हो जाती है और इस तरह से वायरस निष्प्रभावी हो जाता है। फिर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि उसके RNA उससे लीक हो जाते हैं। तो पहला हुआ हैंड सैनिटाइजेशन। दूसरा मास्क। एक व्यक्ति को जिसको छींक आती है, खांसी आती है, तो उसके ओरल कैविटी में, उसके मुंह में अगर वायरस है तो वह तकरीबन 6 फीट की दूरी तक जा सकता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए या नज़दीक आए और व्यक्ति छींक दे या खांस दे तो वह वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर हमने मास्क लगाया हुआ है तो निश्चित तौर पर यह वायरस हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता और इस मास्क का दोनों तरफ से प्रोटेक्शन रहता है। हम जिस व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, अगर उसने भी मास्क लगाया हुआ है, हमने भी मास्क लगाया हुआ है, तो हमारे इन्फेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 1.5% रहते हैं, जो बहुत ही कम है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने मास्क लगाया, दूसरे ने नहीं लगाया तो चांसेस 40% है। अगर दोनों ने नहीं लगाया तो वो 90 to 100% है। तो मास्क लगाना दोनों व्यक्तियों के लिए ज़रूरी जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो पहला हुआ हमारा हैंड सैनिटाइजेशन S, दूसरा हुआ M मास्क और थर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे मैंने बताया कि यह वायरस छींकने या खांसने में 6 फीट की दूरी तक जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कोई भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो या किसी व्यक्ति के नज़दीक जाने से हमें बचना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से वो छींकता है, खांसता है या जोर से बोलने पर भी यह वायरस दूर तक जाता है तो उससे भी बचा जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। तो ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, खुद भी और हमें अपने बच्चों को भी इसके लिए शिक्षित करना है
कि वह 3 चीज़ों का पालन करें अच्छे से, ताकि उनमें इस बीमारी से बचाव हो सके। ये तो बात हुई सिर्फ वायरस के फैलने की, लेकिन यह वायरस आमतौर पर यह देखा गया है कि जो 21 साल से कम उम्र के युवा होते हैं उनके शरीर में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये बात मैं आप सब लोगों को बहुत ज़ोर देकर बताना चाहता हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे, आपको उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर यह चीज़ बता करके उनको कन्विंस करना होगा कि बच्चों में यह बीमारी बहुत कम पाई जाती है। और उसका एक मेडिकल फैक्ट यह है कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस बोलते हैं। थाइमस 21 बरस के पहले हमारे शरीर में ओवर एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं कि उसके बाद उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से शायद यह छोटे या जवान व्यक्तियों को उतना प्रभाव नहीं कर पाता यह वायरस, जितना उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों को या बीच की उम्र के व्यक्तियों को यह प्रभाव करता है। तो हमें यह भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, या उनके माता पिता को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए ये सुरक्षित जरूर है, लेकिन उसके बावजूद उन सब चीज़ों का पालन उन्हें ज़रूर करना चाहिए जिससे यह वायरस फैल सकता है। उसका दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि सपोज एक बच्चे के पास एक वायरस पहुंच जाता है और वो वायरस उसके घर में लेकर बच्चा चला जाता है, तो वो अपने माता पिता या और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको ये प्रभाव कर सकता है। तो इसलिए जो SMS का फार्मूला है, यह बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आपको अपने बच्चों को सिखाना है और उनसे पालन करवाना। दूसरा ये देखने में आया है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी, यानी जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से? हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन से या जीवाणु से, वायरस से, कीटाणु से लड़ने की एक क्षमता होती है जिसको हम प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। तो जितना हम अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन करें उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जितनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उतना हमको यह वायरस कम असर करेगा। तो इम्यूनिटी मेंटेन हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है अच्छी नींद। तो हमें बच्चों को और उनके माता पिता को यह बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि बच्चा अच्छे से सोए, आधी रात तक जागे नहीं, कम से कम जैसा आजकल जवान बच्चों में काफ़ी देखने में आता है कि वो आधी रात तक जागते हैं, देर से उठते हैं। दूसरा, खाना बहुत ज़रूरी, अच्छा पौष्टिक खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें अच्छी रिच प्रोटीन डाइट हो। विटामिन सी नोन है सारे वायरसेस के अगेंस्ट, और अभी उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग हर व्यक्ति को ये पता है कि विटामिन सी, हमें पता है कि जो भी खट्टी चीज़ें होती है उनमें सब में विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड। तो हमें उनको नींबू देना चाहिए या उस सीज़न के जो फ्रूट्स हों वो ज़रूर से देने चाहिए, और हमें भी इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों के माँ बाप को भी ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। तीसरा, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन हमारी बॉडी में हर जगह बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, और जितने हमारे डिफेंस के सेल हैं उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। तो रिच प्रोटीन डाइट भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात के लिए बच्चों को स्कूल में प्रेरित करना होगा कि वह जंक फूड से बचें, क्योंकि जितना वो जंक फूड खाएंगे उनकी प्रतिरोध क्षमता उतनी कम हो सकती है, उनमें मोटापा उतना ज़्यादा हो सकता है। और मोटापा भी एक तरीके की कोमॉर्बिडिटी है। जब ये देखा गया है कि जितना मोटापा ज़्यादा होता है उतना इस बीमारी का असर भी उन व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा होता है जो ज़्यादा मोटे होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वह यह कि अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल स्कूल्स में काफ़ी इग्नोर होती है वह है खेलकूद। जितना बच्चा शारीरिक रूप से एक्टिव रहेगा उतना उसको थकान होगी, उतना अच्छी उसको भूख लगेगी, उतनी अच्छी उसको नींद आएगी, उतनी अच्छी उसकी मांसपेशियां रहेंगी, उतने अच्छे उसके लंग्स रहेंगे। ये देखा गया है कि जिन लोगों को लंग्स में कुछ बीमारी है या जैसे अस्थमा है या एलर्जी है, तो उन लोगों का इसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को भी हमें स्कूल में आइडेंटिफाई करना रहेगा कि जिनको अगर लंग्स के कोई डिसऑर्डर हैं या जिनको कोई जन्मजात रोग है, चाहे हृदय का हो या लंग का हो, उन बच्चों को बहुत सावधानी से स्कूल में बुलाना होगा, या उनके माँ बाप को बोलना होगा कि वो अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लें स्कूल भेजने के पहले। नहीं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दूसरा बच्चा एक कैरियर बन के स्कूल में आ सकता है और वो उस बच्चे को अफेक्ट कर सकता है जिस बच्चे की प्रतिरोध क्षमता इन वजहों से कम है। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए हमें उनका हौसला बढ़ाना है, लेकिन हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। अब स्कूल में जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बच्चे जब पूरे दिन वहाँ रहते हैं तो खाना भी खाते हैं और टॉयलेट भी जाते हैं। तो हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल, अब आमतौर पर हम जो साबुन के अलावा जिस हैंड सैनिटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं जिससे वायरस निष्क्रिय हो जाता है, वह है 60 से 70% अल्कोहल।
कि जो हमारे सैनिटाइज़र्स आते हैं वह 60 to 70% सैनिटाइज़र्स के साथ होते हैं, और उसमें भी जब हम रब करते हैं अपनी हथेली को, अपनी पाम्स को, तो वह वायरस की जो आउटर लेयर है वह नष्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र देना कितना सुरक्षित रहेगा, यह हमको स्कूल में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से किसी बच्चे ने उसको कंज्यूम कर लिया, उसको पी लिया, अपने मुंह में रख लिया, तो उससे पॉइजनिंग होने का भी बहुत डर रहेगा हमको। तो मैं यह सलाह दूंगा आपको कि पानी भी हमें बचाना है, बच्चों के हमें हाथ भी धुलवाने हैं, और हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है। तो हमेशा एक असिस्टेंस वहाँ पर होना ही चाहिए कि एक कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति बच्चों के हाथ में सैनिटाइज़र डाले, अपने सामने उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अकेला सैनिटाइज़र के साथ कृपया बिल्कुल ना छोड़ें, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पानी बचाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप नल में पानी आएगा तो काफ़ी उसका दुरुपयोग होता है, वेस्टेज होता है, तो वहाँ भी एक व्यक्ति रहे जो या तो उनके हाथ पे बच्चों के पानी पोर करें, उनको अच्छे से साबुन से हाथ मलने के लिए प्रेरित करें, और उनके हाथ अच्छे से इस तरीके से साफ़ किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा संदेश आपको सिर्फ यही है कि अच्छा स्वास्थ्य अच्छे खेल से, अच्छे खाने से आएगा, और इस वायरस से बचने के लिए हमें सिर्फ एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, SMS, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग।